हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनदर टॉपिक के बारे में विच इज़ गैलेक्टोरिया। ठीक है, तो गैलेक्टोरिया क्या होता है, इसके डेवलप होने के क्या क्या कॉज होते हैं, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गैलेक्टोरिया टर्म से क्या मतलब है एंड उसका क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो गैलेक्टोरिया में क्या होता है, इसके डेफिनेशन को समझेंगे हम सबसे पहले। तो डेफिनेशन में क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम अ फीमेल। ठीक है, फ्रॉम अ फीमेल मतलब फीमेल के द्वारा मिल्क का प्रोडक्शन होना। ठीक है, किसमें, हु इज़ अनरिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। कौन सी फीमेल, जो कि अनरिलेटेड होती है चाइल्ड बर्थ से। एक बार और समझेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन होना फ्रॉम अ फीमेल, ठीक है, एक फीमेल पेशेंट से, ठीक है, एक फीमेल पर्सन से। तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम अ फीमेल हु इज़ अनरिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। वो फीमेल जो कि अनरिलेट होती है किससे, चाइल्ड बर्थ से, कि ना ही उसमें प्रेगनेंसी हुई हो या फिर उसमें कोई भी प्रेगनेंसी ना हुई हो, या फिर आफ्टर मेनोपॉज उसमें क्या होने लगे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन अ फीमेल में। ठीक है, तो ये क्या था बेसिकली इसके डेफिनेशन के बारे में। अब हम समझेंगे कि गैलेक्टोरिया कंडीशन फीमेल के अंदर किस तरीके से डेवलप होती है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इन फीमेल हु इज़ नॉट प्रेग्नेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या मैकेनिज्म चलता है बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया कंडीशन क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जब फीमेल क्या है, नॉन प्रेग्नेंट, ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, फीमेल ने कोई भी कंसीव नहीं किया हुई है प्रेगनेंसी, तो उसमें क्या कंडीशन होंगी। एंड दूसरा टर्म समझेंगे आफ्टर गेटिंग प्रेगनेंसी, या आफ्टर कंसीव करने के बाद, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। एंड बिफोर प्रेगनेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं है उस टाइम पे बॉडी में क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि अनरिलेटेड चाइल्ड बर्थ की जो फीमेल होती हैं उनमें मिल्क का प्रोडक्शन हो जाना, उसको हम बोलते हैं गैलेक्टोरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन फीमेल हु इज़ नॉट प्रेग्नेंट, तो जब फीमेल प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे इनसाइड ब्रेन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उस हार्मोन का क्या नाम होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड डोपामीन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपामीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो जब ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जब प्रोड्यूस हो जाता है हाइपोथैलेमस से, फिर ये जाता है, रिचेस होता है, मतलब जाता है ये कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होती है, हमारी सो मैनी टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, जैसे कि इसमें क्या होती है, लैक्टोट्रॉप्स होती हैं, सोमेटोट्रॉप्स होती हैं, गोनेडोट्रॉप्स होती हैं, ठीक है, थायरोट्रॉप्स सेल्स होती हैं। तो बहुत सारी तरीके की सेल्स कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब डोपामीन रिलीज हो गया, ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस हो गया, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, तो डोपामीन क्या करता है, रीचेस एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी की लैक्टोट्रॉप सेल्स, ठीक है, लैक्टोट्रॉप सेल्स, उन पे क्या करता है, एक्ट करता है, कौन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, जिसको हम लोग डोपामीन भी बोलते हैं। डोपामीन एंटीरियर पिट्यूटरी की लैक्टोट्रॉप सेल्स पे एक्ट करता है। ठीक है, जब एक्ट करता है तो ये क्या कर देता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, मतलब कि प्रोलैक्टिन का
प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, इसका प्रोडक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी की कौन सी लैक्टोट्रॉप सेल से प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी की लैक्टोट्रॉप सेल्स पे डोपामीन का एक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, नो मिल्क प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक कंडीशन समझेंगे कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, इससे बेसिकली क्या मतलब है, जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है वो एक्ट करता है नेगेटिवली। ठीक है, नेगेटिवली एक्ट करता है कहाँ पे, लैक्टोट्रॉप सेल्स पे। ठीक है, तो लैक्टोट्रॉप सेल्स क्या होती हैं, अंडर द इनहिबिशन ऑफ डोपामीन, डोपामीन के इनहिबिशन के अंदर ये क्या करती हैं, दे आर नॉट गोइंग टू सिंथेसिस प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो इसमें जो डोपामीन है, ठीक है, इसके अंडर में, इसके इनहिबिशन के अंडर में क्या करती है, ये प्रोडक्शन, वो प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस नहीं कर पाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, नो मिल्क प्रोडक्शन। ठीक, तो ये था हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी जो किसी भी फीमेल के अंदर चलती है जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है या फिर जब उसका मेनोपॉज चल रहा हो, उस टाइम यही कंडीशन सेम आ जाती है। जहाँ पे क्या हो रहा हो, आफ्टर मेनोपॉज भी सेम कंडीशन होती है, जहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन निकालता है, डोपामीन, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी की लैक्टोट्रॉप सेल्स पे काम करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, नहीं होता है पूरी तरीके से। ठीक है, जिसकी वजह से नो मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, ये किसमें थी, फीमेल हु इज़ नॉट प्रेग्नेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे आफ्टर गेटिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन एंड मिल्क के प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर गेटिंग प्रेगनेंसी क्या हो जाता है, आफ्टर गेटिंग प्रेगनेंसी देन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद बेबी का चाइल्ड बर्थ हुआ। ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी का डिलीवरी हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डोपामीन है जो कि कहाँ से, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, इसका लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब डोपामीन वहाँ पे नहीं होगा तो डोपामीन के ना होने से द नेगेटिव इनहिबिटरी एक्शन ऑफ द डोपामीन ऑन द लैक्टोट्रॉप सेल इज लॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, नेगेटिवली एक्शन हो रहा था प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का लैक्टोट्रॉप सेल्स पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस कम हो रहा था या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, तो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिवली इनहिबिटरी एक्शन डोपामीन का लैक्टोट्रॉप सेल्स पे लॉस्ट हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे डोपामीन का लेवल बहुत ही डिक्रीज है या फिर बहुत है ही नहीं यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिवली इनहिबिटरी एक्शन डोपामीन का लॉस्ट हो जाएगा, किस पे, लैक्टोट्रॉप सेल्स पे। ठीक है, द नेगेटिव इनहिबिटरी एक्शन ऑफ द डोपामीन ऑन द लैक्टोट्रॉप सेल्स क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होंगी, ये जो हमारी लैक्टोट्रॉप सेल्स होती है, लैक्टोट्रॉप सेल्स होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इन पे किसी का भी इनहिबिटरी एक्शन नहीं हो रहा है, बेसिकली डोपामीन का। ठीक, तो जब नहीं हो रहा है तो ये फ्री हो जाती है, जब ये फ्री हो जाती है तो क्या करती है, ये रिलीज करती हैं प्रोलैक्टिन को, और फिर उसके बाद क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या था, आफ्टर गेटिंग प्रेगनेंसी एंड जहाँ पे प्रेगनेंसी फीमेल में नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ समझेंगे कि बेसिकली ये MCQs क्वेश्चन भी है कि डोपामीन इनहिबिट करता है द प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को क्या करता है, डोपामीन इनहिबिट करता है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन का वो नहीं होने देता है। ठीक, लेकिन अब गैलेक्टोरिया कैसे जनरेट होता है फीमेल के अंदर, उसको समझेंगे कि इफ़ डोपामीन डिक्रीज, ठीक है, एनी हाउ,
किसी भी कंडीशन में कि कोई भी उसको कोई भी डिजीज़ आ गई या फिर कोई भी एनी हाउ किसी भी तरीके से डोपामीन का प्रोडक्शन क्या हो गया, बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया या बिल्कुल हो ही नहीं रहा। किन में? इन बॉडी बिफोर प्रेगनेंसी ऑफ फीमेल। ठीक है, फीमेल के अंदर बिफोर प्रेगनेंसी, फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं है, उसमें अगर किसी भी कंडीशन से डोपामीन का प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन सीन इन बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन क्या मिलता है, देखने को मिलता है इन अ फीमेल बॉडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रही है, लैक्टोट्रोप सेल्स क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती है, उन पे किसी का भी मतलब डोपामीन का इनहिबिटरी एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि डोपामीन का प्रोडक्शन बहुत कम है, डोपामीन का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। जब डोपामीन नहीं है तो इनहिबिटरी एक्शन नहीं होगा लैक्टोट्रोप सेल्स पे। जब लैक्टोट्रोप सेल्स फ्री हो जाएंगी तो बॉडी में प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन सीन होगा इन फीमेल, वो भी बहुत इंक्रीज अमाउंट में। तो क्या होगा, सी इज़ प्रोड्यूसिंग द मिल्क, जिसको बोलते हैं हम गैलेक्टोरिया। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है, या फिर उसकी कोई भी बेबी की डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें अगर किसी भी कंडीशन से डोपामीन का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है तो हमारी जो लैक्टोट्रोप सेल्स होती हैं इन पे जो इनहिबिटरी एक्शन होता है डोपामीन का वो नहीं हो पाएगा। जब वो नहीं हो पाएगा तो जो लैक्टोट्रोप सेल्स है वो फ्री हो जाएंगी। जब वो फ्री हो जाती है तो वो क्या करेंगी, प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन करेंगी, और हमें प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन कहाँ पे, बॉडी में देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब प्रोलैक्टिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा तो क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोरिया। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, बेसिकली नॉन प्रेग्नेंट में एंड आफ्टर गेटिंग प्रेगनेंसी डोपामीन का एक्शन एंड मिल्क का प्रोडक्शन के बारे में हमने जाना, एंड गैलेक्टोरिया क्या कंडीशन होती है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे गैलेक्टोरिया में कॉजेज ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोलैक्टिन का ही अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाइपर हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, तो किसमें कॉजेज के बारे में बात कर रहे हैं, फीमेल हु इज़ नॉट प्रेग्नेंट एंड लीड्स टू गैलेक्टोरिया। ठीक है, वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट नहीं हैं एंड लीड्स टू गैलेक्टोरिया, जिसमें कि क्या है, गैलेक्टोरिया की कंडीशन डेवलप है, एंड उसमें क्या हो रहा, गैलेक्टोरिया का क्या है, पेशेंट में साइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के बारे में। तो सबसे पहला हम कॉजेज देखेंगे, अगर कहीं पे भी किसी को भी ट्यूमर इन एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर किसी भी फीमेल को ट्यूमर है तो स्पेशली किसका ट्यूमर, प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है, या फिर उसको ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो एडिनोमा भी बोलते हैं। ट्यूमर एंटीरियर पिट्यूटरी में, वो भी स्पेशली किसका, प्रोलैक्टिनोमा या ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो एडिनोमा। तो प्रोलैक्टिनोमा है, ठीक है, ट्यूमर जनरेट हुआ है। तो जब कभी भी किसी भी सेल्स में अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है तो वहाँ का क्या होता है, पूरी बॉडी का क्या हो जाता है, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोलैक्टिनोमा एंड माइक्रो एडिनोमा। तो इसकी वजह से यहाँ पे ट्यूमर जनरेट है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोड्यूसिंग इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में वो क्या कर रही है, लैक्टोट्रोप सेल्स क्या कर रही हैं, जिसका ट्यूमर जनरेट हुआ है उसको बोलते हैं स्पेशली प्रोलैक्टिनोमा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज अमाउंट में प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि क्या कॉज करता है, गैलेक्टोरिया। ठीक है, कॉज करता है गैलेक्टोरिया। ठीक,
तो हमने बात करी ट्यूमर इन एंटीरियर पिट्यूटरी में, स्पेशली प्रोलैक्टिनोमा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोड्यूसिंग इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन, क्योंकि वो सेल्स क्या कर रही हैं, इंक्रीज अमाउंट में प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन कर रही हैं, जो कि लीड करता है किसको, गैलेक्टोरिया को। ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे कि एंटी साइकोटिक कुछ ऐसे ड्रग्स, ठीक है, जो कि गैलेक्टोरिया कॉज करते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये बेसिकली क्या करते हैं, या फिर डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि क्या करते हैं, जो डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। डोपामीन हमारा कहाँ से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। तो जब हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं। तो कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, जो क्या कर देते हैं, गैलेक्टोरिया कॉज करते हैं। एग्जाम्पल पे हम देखेंगे हेलोपेरिडोल, ठीक है, रेस्पेरिडोल, या फिर मेटाक्लोपोरामाइड, डोमपेरिडोन, बेरापामिल, ये कौन सा होता है हमारा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। एंड ये कौन से होते हैं, मेटाक्लोप्रामाइड कौन सा, एंड डोमपेरिमोड, ये क्या होते हैं, जीआईटी मोटिलिटी को के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या कॉज कर रहे हैं, यहाँ पे गैलेक्टोरिया कॉज करते हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक, तो ये था एंटीसाइकोटिक्स, कुछ ऐसे ड्रग्स। ठीक, अब हम थर्ड बात करेंगे, थर्ड कॉज हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती हैं, जो कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, उनमें क्या एक चांसेस रहते हैं गैलेक्टोरिया डेवलप होने के। तो ये भी एक कॉज होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेट क्या होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 एंड T4 लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। T4 एंड T3 लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को जब नेगेटिव फीडबैक जाता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज करता है। ठीक, तो जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है वो हमारा एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन सी सेल्स पे, थायरोट्रॉप सेल्स पे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस, तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का एक्शन होता है तब वो क्या प्रोड्यूस करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा कहाँ एक्ट करता जा करके है, थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया जा करके है, थायराइड ग्लैंड पे। ठीक, तो ये था बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म में कि उसमें हॉर्मोन्स का क्या क्या होता है, हॉर्मोन्स किस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं गैलेक्टोरिया में हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में कि इसमें क्या होता है, जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है इज ऑल्सो हैविंग अ फंक्शन ऑफ स्टिमुलेटिंग। ये किसको स्टिमुलेट करता है, बेसिकली थायरोट्रॉप सेल्स को, क्योंकि ये बेसिकली किसके लिए आया है, थायराइड हार्मोन के लिए। ठीक है, इसके पास एक और भी फंक्शन होता है, वो क्या होता है कि ऑल्सो हैविंग अ फंक्शन ऑफ स्टिमुलेटिंग लैक्टोट्रॉप सेल्स। तो लैक्टोट्रॉप सेल्स क्या करती हैं, प्रोलैक्टिन रिलीज करती हैं। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जब एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज होता है तब ये हमारी लैक्टोट्रॉप सेल्स होती हैं उनको भी स्टिमुलेट कर देता है। जब उनको स्टिमुलेट कर देता है तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट में प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, गैलेक्टोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है तो वो क्या करता है, लैक्टोट्रॉप सेल्स होती है उन पे भी अपना एक्शन करता है, जिसकी वजह से इंक्रीज अमाउंट में प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। और जब इंक्रीज अमाउंट में प्रोडक्शन होगा प्रोलैक्टिन का तो वो क्या कॉज करेगा, गैलेक्टोरिया कॉज करेगा। ठीक, 4 हमारा आता है कॉज, वो क्या होता है, पिट्यूटरी स्टॉक सेक्शन। ठीक है, तो पिट्यूटरी स्टॉक सेक्शन में क्या है कि ये हमारा बेसिकली ऊपर क्या होता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस से ही जुड़ी हुई हमारी क्या होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, ये इसका स्टॉक होता है। ठीक, यहाँ पे ये क्या हो गई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये कौन सी हो गई हमारी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये
स्टॉक, ठीक है, जिससे क्या हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, तो पिट्यूटरी स्टॉक सेक्शन में हम कॉज को देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, डोपामीन को रिलीज करता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब डोपामीन को रिलीज करता है तो डोपामीन आकर के कहाँ पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डोपामीन रिलीज हुआ, ठीक है, किससे, हाइपोथैलेमस से, और पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टॉक होता है। अगर किसी भी वजह से कोई भी ट्रॉमा हो जाए इन स्टॉक में, ठीक है, स्टॉक जो कि किसको कनेक्ट करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से, तो इस अगर स्टॉक में कोई भी ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, तो ट्रॉमा होने की वजह से क्या होगा कि हाइपोथैलेमस तो डोपामीन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन डोपामीन क्या हो रहा है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ठीक है, उसकी जो लैक्टोट्रोप सेल्स होती हैं वो उसको रिसीव नहीं कर पा रही होती हैं, क्योंकि डोपामीन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो पिट्यूटरी स्टॉक होता है इसमें क्या हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया। तो जब सिग्नल नहीं आ पाता है डोपामीन के आने का एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, तो लैक्टोट्रोप सेल्स को, तो इसकी वजह से क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी की लैक्टोट्रोप सेल्स क्या करती हैं, डोपामीन को रिसीव नहीं कर पाती हैं। जब उसका सिग्नल नहीं आता है तो जो हमारी लैक्टोट्रोप सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या कर देती हैं, प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करने लगती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई भी नेगेटिवली, ठीक है, फीडबैक नहीं आता है, मतलब कि डोपामीन का कोई भी इनहिबिटरी एक्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉक में कोई इंजरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से, लेकिन हाइपोथैलेमस, ठीक है, वो डोपामीन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, बट डोपामीन अपना सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी की लैक्टोट्रोप सेल्स को तक नहीं दे पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डोपामीन की ना रिसीव होने की वजह से जो लैक्टोट्रोप सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी की क्या करती हैं, प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। फिफ्थ हम देखेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से किडनी का जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी में प्रोलैक्टिन बना होता है वो प्रोलैक्टिन नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी से प्रोलैक्टिन बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टू मच एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन ऑन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोलैक्टिन क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, और ये क्या कॉज करता है, गैलेक्टोरिया, ठीक है, तो ये भी क्या करता है, गैलेक्टोरिया को कॉज करता है, ठीक। तो ये बेसिकली क्या था, गैलेक्टोरिया के कॉजेज़ के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि ड्रग ऑफ चॉइस में हम लोग क्या रखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ड्रग हम लोग सबसे ज़्यादा जो रखते हैं वो रहता है हमारा कैबरगोलिन, एंड दूसरा क्या रहता है, ब्रोमोक्रिप्टीन, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो हमारा फर्स्ट वाला होता है कैबरगोलिन, एंड सेकेंड में हम देखते हैं ब्रोमोक्रिप्टीन, ठीक है, जिससे कि गैलेक्टोरिया को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये बेसिकली था गैलेक्टोरिया की डेफिनेशन एंड गैलेक्टोरिया क्या होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी में कौन से हार्मोन्स का रोल रहता है, एंड नॉन प्रेगनेंसी में कौन से हार्मोन का रोल्स रहता है, एंड इसके कॉजेज़ के बारे में। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।